नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका भाई विष्णु राठौड़। आज हम महत्वपूर्ण क्लास पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये क्लास को देखने के बाद में आपको कोई अन्य क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण दिवस, जनगणना, लोक नृत्य, त्यौहार, पुरस्कार और महत्वपूर्ण उपाधियाँ। इस क्लास को देखने के बाद में अन्य क्लास पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से देखना इस क्लास को। करते हैं हम शुरुआत। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भारत मुनि ने। किसने की थी? भारत मुनि ने। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने माने जाते हैं? 8। भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने माने जाते हैं? 8 माने जाते हैं। भारतनाट्यम पहला, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, उसके बाद में उड़ीसी शास्त्रीय। आगे नेक्स्ट, भारतनाट्यम तमिलनाडु का माना जाता है। आपसे पूछे भारतनाट्यम नृत्य है वो कहाँ का माना जाता है? तमिलनाडु का माना जाता है। आपसे पूछे कथकली, कौन सा? कथकली कहाँ से? कथकली पूछे तो कहाँ का माना जाता है? आपसे पूछे कथकली नृत्य कहाँ का माना जाता है? ये माना जाता है कथकली केरल का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? केरल का माना जाता है। कुचिपुड़ी पूछे तो कहाँ का माना जाता है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का माना जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का माना जाता है? आंध्र प्रदेश का माना जाता है। आपसे पूछे कथक नृत्य कहाँ का माना जाता है? कथक उत्तर प्रदेश का है। कथक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य माना जाता है। शास्त्रीय नृत्य में किस नृत्य का संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप में माना जाता है? ये मोहिनीअट्टम। कौन सा माना जाता है? मोहिनीअट्टम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में नृत्य की शैलियों का जनक किसे माना जाता है? भारत में नृत्य शैलियों का जनक या देवता किसे माना जाता है? भगवान विष्णु को माना जाता है। किसे माना जाता है? भगवान विष्णु को माना जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्य का स्रोत किस वेद में माना जाता है? यह साम वेद में माना जाता है। किसमें माना जाता है? साम वेद में माना जाता है। किसमें माना जाता है? साम वेद में माना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिए, भारत के लोक नृत्य पहले पढ़ेंगे अपन असम। कौन सा पढ़ेंगे? असम। असम का कौन सा है? बिहू है और बहुआ है। असम का बिहू, बहुआ, सत्रिय, नटपुंजा, बंगूखा, चोंगली, कल्ली गोपाल, चोंगवी, खेल, गोपाल, उसके बाद में नागा नृत्य और राखल नृत्य, ये किसके माने जाते हैं? सभी असम के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? असम के माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उस नृत्य की अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद में आपसे पूछे आंध्र प्रदेश के। किसके पूछे? आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य पूछे। किसके? आंध्र प्रदेश के पूछे। वेरी इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मद्राला, उसके बाद में ओटनतुल्लु, कुंभी, कालियट्टम, घंटा मर्दाला, छड़ी, एक उसके बाद में कुड़ियट्टम, बाताकम, भद्रकाली और मधुरी, ये नृत्य कहाँ का माने जाते हैं साथियों? आंध्र प्रदेश के माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? आंध्र प्रदेश के माने जाते हैं। आगे पूछे तो उत्तर प्रदेश के। किसके? उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नृत्य माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के भी। देखो, उत्तर प्रदेश के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं? रासलीला, नौटंकी, कजरी, थाली, पेत्ता, चरकुल्ला, जांगर, चपारी और कथक, ये कहाँ के माने जाते हैं? कथकली पूछ ले तो केरल का है। कथकली पूछ ले तो कहाँ का है? कथकली पूछ ले तो केरल का है साथियों। कथकली केरल का माना जाता है। कथकली पूछे तो कहाँ का माना जाता है? केरल का माना जाता है। कथक पूछे तो ये माना जाता है उत्तर प्रदेश का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? उत्तर प्रदेश का माना जाता है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण नृत्य: झूला नृत्य, कुमायूं नृत्य, पांडव नृत्य, छोलिया नृत्य, फगुआ नृत्य, मर्दानी नृत्य और सरहुल नृत्य, ये कहाँ के माने जाते हैं? उत्तराखंड के माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? उत्तराखंड के माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
उड़ीसा का, किसका? उड़ीसा का नृत्य। उड़ीसा में छऊ, पेक्का सवारी, गुरुड़ वाहन उड़ीसी। उसके बाद में कर्नाटक के यक्षगान, कुनित्ता, वीर गासे और दशहरा। कर्नाटक के अंदर यक्षगान सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। कौन सा? यक्षगान। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में गुजरात में गणपति, डांडिया, गरबा, भवई। गरबा नृत्य इंपॉर्टेंट माना जाता है। गुजरात का कौन सा माना जाता है? गरबा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट देखो गोवा के, किसके? गोवा के नृत्य इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? गोवा के पूछे तो मांडी, फुगड़ी, कुड़वी, डालो, मुसड़। ये किसके माने जाते हैं? गोवा के माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं साथियों? गोवा के माने जाते हैं। आगे देखो छत्तीसगढ़ के, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता ही आता है। राउल्ट नाच, राउल्ट को राउत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउत। राउल्ट और राउत नाच, सुआ, फाग नृत्य, दशहरा नृत्य। उसके बाद में पंडवानी नृत्य या पिंडवानी नृत्य, ये कहाँ के माने जाते हैं साथियों? छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? छत्तीसगढ़ के माने जाते हैं। उसके बाद डंडा नृत्य और सरहुल नृत्य, ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का माना जाता है। अब पूछे जम्मू कश्मीर के, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के कौन कौन से नृत्य हैं? जम्मू कश्मीर के नृत्य देखिएगा, राउल, जदजास, हिकाकत या हिकात, कहाँ के माने जाते हैं? जम्मू कश्मीर के माने जाते हैं। झारखंड का देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, सरहुल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सरहुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। झारखंड का कौन सा है? सरहुल माना जाता है, छऊ माना जाता है और कर्मा माना जाता है। झारखंड का सरहुल, छऊ, कर्मा माना जाता है। उसके बाद में तमिलनाडु, किसका? तमिलनाडु का पूछे, तमिलनाडु का माना जाता है भारतनाट्यम और जल्लीकट्टू। तमिलनाडु का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाता है? भारतनाट्यम माना जाता है। कौन सा माना जाता है? भारतनाट्यम माना जाता है। उसके बाद में बिहार का पूछे तो कौन सा माना जाता है? जट जाटिन माना जाता है। बिहार के नृत्य जट जाटिन, विदेशिया, बेगा और कीर्तनिया, ये कहाँ के माने जाते हैं? बिहार के माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? बिहार के माने जाते हैं साथियों। हरियाणा के पूछे तो हरियाणा का कौन सा नृत्य माना जाता है? सांग माना जाता है, धमाल माना जाता है, लूर माना जाता है, फाग माना जाता है और डफ नृत्य माना जाता है। ये हरियाणा के नृत्य कौन से हैं? ये माने जाते हैं सांग नृत्य, धमाल नृत्य, लूर नृत्य, फाग नृत्य और डाफ नृत्य माना जाता है। कौन सा माना जाता है? डाफ नृत्य माना जाता है। आगे नेक्स्ट देखो, आगे देखिएगा हिमाचल प्रदेश के नृत्य, कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के नृत्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर नृत्य कौन कौन से हैं? सांगला नृत्य, धमाल नृत्य, थाली नृत्य, डांगी नृत्य, डंडा नृत्य, ये कहाँ के माने जाते हैं? ये नृत्य माने जाते हैं हिमाचल प्रदेश के माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? हिमाचल प्रदेश के माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मणिपुर के नृत्य कौन कौन से हैं? चोंग नृत्य, लाई नृत्य, होरबा नृत्य और संखाल नृत्य। कौन सा नृत्य? संखाल नृत्य इंपॉर्टेंट है साथियों। आपसे पूछे मध्य प्रदेश के नृत्य कौन कौन से हैं? मटकी नृत्य माना जाता है, टपाड़ी या टापड़ी नृत्य माना जाता है, भगोरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट नृत्य वो कौन सा माना जाता है? सबसे ज़्यादा भगोरिया माना जाता है। कौन सा माना जाता है? भगोरिया माना जाता है साथियों। उसके बाद ये मध्य प्रदेश का और कौन सा है? डागला मंदिरी और सुवा नृत्य भी माना जाता है। महाराष्ट्र के नृत्य लावणी नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लावणी नृत्य किसका माना जाता है? महाराष्ट्र का माना जाता है। लावणी किसका माना जाता है? महाराष्ट्र का माना जाता है। उसके बाद में आपसे पूछे महाराष्ट्र के बाद में आपसे पूछे महाराष्ट्र के बाद में आपसे पूछे दहिकल नृत्य, उसके बाद में तमाशा नृत्य, गणेश चतुर्थी नृत्य, ये कहाँ के माने जाते हैं? महाराष्ट्र के माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? महाराष्ट्र के माने जाते हैं साथियों। मिजोरम के पूछे तो कौन सा माना जाता है? आपसे पूछे मिजोरम का नृत्य बताइए। मिजोरम का नृत्य सबसे चेरा कौन माना जाता है? कौन सा माना जाता है? चेरा कौन नृत्य। मिजोरम का नृत्य कौन सा है? चेरा कौन माना जाता है। तमाशा पूछे तो कहाँ का माना जाता है? महाराष्ट्र का। तमाशा पूछे तो महाराष्ट्र का माना जाता है साथियों। उसके बाद में महाराष्ट्र में लावणी नृत्य, दहिकल और तमाशा, गणेश चतुर्थी नृत्य महाराष्ट्र के माने जाते हैं। मेघालय का पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बंगलोर लाहो कहते हैं, बंगलोर लाहो नृत्य इंपॉर्टेंट माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे नेक्स्ट देखिएगा पंजाब,
कौन से? पंजाब है, पंजाब का भंगड़ा, गिद्धा और कीकली, 3 नृत्य है। भंगड़ा, गिद्धा, कीकली, भंगड़ा, गिद्धा, कीकली। पंजाब के भंगड़ा, गिद्धा, कीकली 3 नृत्य माने जाते हैं। आपसे पूछे राजस्थान के नृत्य, किसके नृत्य? राजस्थान के नृत्य पूछे तो कौन कौन से माने जाते हैं? राजस्थान में पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है कालबेलिया नृत्य, कौन सा माना जाता है? कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य। घूमर नृत्य, घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा कहते हैं। गणगौर नृत्य, कठपुतली नृत्य, धमाल नृत्य, खायल नृत्य, उसके बाद है बगरिया नृत्य और पुग्गर नृत्य। ये कहाँ के माने जाते हैं? राजस्थान के माने जाते हैं। कहाँ के माने जाते हैं? राजस्थान के नृत्य माने जाते हैं साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा केरल के, किसके? केरल के इंपॉर्टेंट नृत्य कौन कौन से हैं? केरल के पूछे तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं? केरल में देखिएगा, केरल का कथकली माना जाता है, पंजाब का भंगड़ा, राजस्थान का घूमर, असम का बिहू, अरुणाचल प्रदेश का मखोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का बिहू, असम की बहू, असम की बहू याद रख लो, बिहू याद रखना है, ठीक है। गुजरात का गरबा, गुजरात का नृत्य गरबा, झारखंड का छऊ, झारखंड का नृत्य इंपॉर्टेंट कौन सा है? छऊ। उसके बाद में बिहार का भी छऊ माना जाता है, उत्तराखंड का उसके माना जाता है गढ़वाली, कौन सा माना जाता है? गढ़वाली। आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी नृत्य है, अंधो आदमी की खा जाए काचीपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी। छत्तीसगढ़ का गाडी नृत्य, कौन सा माना जाता है? गाडी नृत्य। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य माना जाता है? धमाल, कौन सा माना जाता है? धमाल। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य? धमाल माना जाता है। आगे देखिए, उसके बाद में आपसे पूछे कि गोवा, गोवा की मंडी, गोवा में कौन सा नृत्य है? मंडी, गोवा की मंडी। पश्चिम बंगाल का काठी नृत्य, कौन सा नृत्य है? काठी, पश्चिम बंगाल का काठी। मेघालय का लाहो नृत्य, कौन सा है? लाहो, हाँ जी, गोवा की मंडी है। नागालैंड का चोंग नृत्य, उड़ीसा का उड़ीसी नृत्य, उड़ीसा का उड़ीसी। कर्नाटक का यक्षगान नृत्य माना जाता है। कर्नाटक का जो नृत्य माना जाता है वो इंपॉर्टेंट कौन सा माना जाता है? कर्नाटक का नृत्य माना जाता है साथियों, यक्षगान माना जाता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का रास लीला, कौन सा? रास लीला। उसके बाद में आपसे पूछे, इनसे पूछे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पूछे कि बताइएगा मोहिनी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी का संबंध किस नृत्य से माना जाता है? हाँ जी, आपसे पूछे हेमा मालिनी व श्रीदेवी का संबंध किस नृत्य से माना जाता है? ये माना जाता है साथियों, किससे माना जाता है? ये माना जाता है भरतनाट्यम नृत्य से। किससे माना जाता है? भरतनाट्यम नृत्य से माना जाता है। दहिकल नृत्य, उसके बाद में दहिकला नृत्य, और ये नृत्य महाराष्ट्र का और लावणी भी महाराष्ट्र का माना जाता है। शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य से माना जाता है? शंभू महाराज का नृत्य का संबंध माना जाता है कथक का। किससे माना जाता है? कथक का माना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना टॉपिक। अपने नृत्य कंप्लीट होते हैं, अब आओ जनगणना पे। कौन सा टॉपिक है? जनगणना, हाँ जी। जनगणना में देखिएगा, भारत की जनगणना, इसमें कम से कम आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को वो इसके अंदर मिलेंगे आपको। हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ये एग्जाम को देखते हुए दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को उठाया गया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे पूछे भारत की 10 की जनगणना अब तक कितनी बार, 2011 तक कितनी बार हो चुकी है? 15 बार हो चुकी है। आपसे पूछे भारत की 10 की जनगणना अब तक 2011 तक कितने बार हो चुकी है? ये 15 बार हो चुकी है। कितनी बार हो चुकी है? 15 बार हो चुकी है। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आपसे पूछे कि बताइएगा जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। कब हुई थी? 1872 के अंदर। जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है। किसके शासनकाल में होती है? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जनगणना संविधान में संघ सूची का विषय माना जाता है। किसका माना जाता है? संघ सूची का। पहली बार जनगणना 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय होती है। 2011 की जनगणना का आपसे पूछे, 2011 की जनगणना के आयुक्त को से माना जाता है? सी चंद्रमौली को माना जाता है। किसे माना जाता है? सी चंद्रमौली को माना जाता है साथियों। 15वीं
राष्ट्रीय जनगणना 1 मई 2010 को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1 मई 2010 को प्रारंभ की गई। जनगणना 15वीं जनगणना की शुरुआत कब होती है? ये 1 मई 2010 को शुरुआत होती है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप चलिएगा। पहली आपसे पूछे, पहली पूर्ण जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? पहली पूर्ण जनगणना 1872 में। भारत की साक्षरता दर पूछे तो, भारत की साक्षरता दर पूछे तो कितनी है? 64.83 से बढ़कर कितनी हो गई? 69.3% हो गई। कितनी हो गई? 6.9.3% हो गई। उसके बाद में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन मान जाते हैं? महापंजीयक का एवं जनगणना का आयुक्त पूछे तो कौन माना जाता है? विवेक जोशी को माना जाता है। कौन माना जाता है? विवेक जोशी को माना जाता है। जनसंख्या का कुल लिंगानुपात कितना? 2011 के प्रत्येक देखो 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं मानी जाती है। 1000 पुरुषों पर 944 महिलाएं मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 944 महिलाएं मानी जाती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत में ट्रांसजेंडरों की संख्या कितने लाख मानी जाती है? लगभग 5 लाख मानी जाती है। कितने लाख मानी जाती है? लगभग 5, 4.9 लाख मतलब 5 लाख लगभग मानी जाती है। 6 राज्यों में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे कि 6 राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, बिहार की, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 50% से 50% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पे। कितने परसेंट करती है? 50% जनसंख्या निवास करती है साथियों। आगे देखिएगा, साक्षरता दर पुरुषों की कितनी मानी जाती है? भारत के अंदर 82.14% मानी जाती है। और महिलाओं की कितनी मानी जाती है? 65.46%। आप समझ लो कुमारी कितने रहने वाले हैं ना। कुल आंकड़े कितने माने जाते हैं? 74.04% माना जाता है। भारत में बोले जाने वाली भाषा के आंकड़े हिंदी में कितने परसेंट बोली जाती है? 75%। हिंदी में भारत में 75% लोग बोलते हैं। जो अंग्रेजी है वो 10.7% बोलते हैं। और जो बंगाली है वो 8.9% बोलते हैं। जो मराठी है, मराठी बोलते हैं 8.20%। और तेलुगु कितने बोलते हैं? 7.80% तेलुगु भाषा बोली जाती है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, सभी जनगणना को भारतीय जनगणना अधिनियम भारतीय जनगणना अधिनियम कब आता है? ये आता है 1948 को। कब आता है साथियों? 1948 को आता है। यह 1948 को आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या कितनी मानी जाती है? 48.53% मानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला जनसंख्या कितनी मानी जाती है? 48.53%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना माना जाता है? 944, यानी 944 या 1000। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी मानी जाती है? 65.46% मानी जाती है। 65.46% मानी जाती है साथियों। आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा माना जाता है? सिक्किम माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला सिक्किम 6 लाख माना जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी 20 करोड़ मानी जाती है। सेकंड पे महाराष्ट्र, और तीसरा नंबर आता है बिहार, और चौथा नंबर किसका आता है? पश्चिम बंगाल का आता है। किसका आता है? पश्चिम बंगाल का। देखिए, पहले सबसे ज़्यादा यूपी के बाद में आती है उत्तर प्रदेश, के बाद है महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। और भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितने परसेंट मानी जाती है? 20 करोड़ मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 20 करोड़ मानी जाती है। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे आने वाला, जो आपसे पूछे एग्जाम में कि बताइएगा आपसे पूछेगा सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा माना जाता है? लक्षद्वीप माना जाता है। कौन सा माना जाता है? लक्षद्वीप माना जाता है। घनत्व आबादी कम अंडमान निकोबार। उसके बाद में जनगणना संगठन
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये कार्य करता है। उसके बाद में आपसे पूछे जनगणना के समय कुल कितने रुपए खर्च हुए? 22 अरब खर्च हुए थे। कितने हुए थे? 22 अरब। जनगणना के समय कुल कितने रुपए खर्चा हुआ था? अरब, ये कितना खर्चा हुआ था? 22 अरब खर्च माना जाता है। कितना माना जाता है? 22 अरब माना जाता है। आगे नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का माना जाता है। किसका माना जाता है? 2011 के अंदर जनगणना हुई थी, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का माना जाता है। और सबसे कम पूछे तो किसका माना जाता है घनत्व? अरुणाचल प्रदेश का। किसका माना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आधी से अधिक जनसंख्या 6 राज्य में निवास करती है। कितने राज्यों में निवास करती है? 6 राज्यों में। यूपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में निवास करती है। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में निवास करती है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों 2011 की जनगणना के अनुसार जो लोग प्रतिशत में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं, वो कितने रहते हैं? 60.69% रहते हैं। कितने रहते हैं? 69%। 69% लगभग रहते हैं। इसमें ट्रांसजेंडरों को शामिल किया गया है। किस में किया गया है? ट्रांसजेंडरों को शामिल किया है। इसके अनुसार लिंगानुपात दूसरा सबसे कम, अब उसे 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात द्वारा 2011 के अनुसार लिंगानुपात दूसरा सबसे कम किसका माना जाता है? जम्मू कश्मीर का माना जाता है। किसका माना जाता है? जम्मू कश्मीर का माना जाता है साथियों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और उसके बाद में इसके अनुसार वर्तमान में भारत में इसके अनुसार भारत में वर्तमान में साक्षरता कितनी मानी जाती है? 74% मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 74% मानी जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य कौन से माने जाते हैं? सिम्मी, अरुणा याद रखना है। क्या रखोगे? इसकी ट्रिक है सिम्मी, अरुणा। सिम्मी, अरुणा। सी से सिक्किम, मैं से मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। सिम्मी, अरुणा याद रखना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 छोटे राज्य कौन कौन से हैं? सिम्मी, अरुणा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है माना जाता है। बड़े राज्य को याद करो तो बड़े राज्य कौन कौन से? बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश माना जाते हैं। कौन सा माना जाता है बड़े राज्य का? उत्तर प्रदेश माना जाता है, महाराष्ट्र माना जाता है और बिहार माना जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। और इसमें याद रखोगे तो क्या? उम्मा बिहारी, उम्मा बिहारी, उम्मा बिहारी। उ से उत्तर प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र, बिहारी से बिहार बन जाएगा, उम्मा बिहारी। 2000 इसके बाद में जनगणना 10 साल के बाद एक बार होती है। आपसे पूछे कि जनगणना कितने साल बाद होती है? 10 साल बाद। और कितने एक बार ही की जाती है? आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइएगा कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कौन सी मानी जाती है? 7वीं मानी जाती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है ये आया हुआ है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र प्राप्ति के बाद ये कौन सी जनगणना मानी जाती है साथियों? 7वीं मानी जाती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक, भारत के प्रमुख नारे व उपाधियां। भारत के प्रमुख नारे व उपाधियां टॉपिक देखिए। उपाधि, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इसको इंदिरा गांधी को, ठीक है। और ये किसने दी थी? ये इसमें भी है देता मतलब देने वाला कौन माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, आयरन लेडी के बाद में आपसे पूछे आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी। गुरुदेव उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव किसे कहते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। देने वाला कौन है? महात्मा गांधी। आपसे पूछे गुरुदेव उपाधि किसकी मानी जाती है? रविंद्रनाथ टैगोर की। और कि दी किसने थी? ये देने वाला था महात्मा गांधी। महात्मा
गांधी, महात्मा किसकी उपाधि है? महात्मा गांधी की। और देने वाला कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर माना जाता है। नेताजी, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र को कहते हैं। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र को कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इसने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद में ये किसने दी थी? ये देने वाला था एडोल्फ हिटलर। कौन माना जाता था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर माना जाता है। एडोल्फ हिटलर को माना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, सरदार, सरदार किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। और किसने कहा था? वारदोली की महिलाओं ने ये उपाधि दी थी। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है, देश रत्न या अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्या कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। कायदे आलम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। देश नायक किसे कहा जाता है? देश नायक किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और ये दी किसने थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। उसके बाद में विवेकानंद, विवेकानंद किसे कहा जाता है? ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद को। उपाधि किसने दी थी? ये महाराजा खेतड़ी ने दी थी। किसने दी थी? महाराजा खेतड़ी ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को। और कौन देता है? सुभाष चंद्र बोस देता है। कौन देता है? सुभाष चंद्र बोस देता है। उसके बाद आजाद, आजाद किसे कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? चंद्रशेखर आजाद को। उसके बाद मूक नायक किसे कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सीमांत गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फर खां को कहते हैं। किसे कहते हैं? अब्दुल गफ्फर खां को कहा जाता है साथियों। बिहार केसरी किसे कहते हैं? कृष्ण सिन्हा को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृष्ण सिन्हा को कहते हैं। दीनबंधु किसे कहा जाता है? दीनबंधु कहा जाता है चार्ल्स फ्रिक। किसे कहते हैं? चार्ल्स फ्रिक एड्रूज को कहते हैं। किसे कहते हैं? एड्रूज को कहते हैं। आपसे पूछे देश बंधु किसे कहते हैं? देश बंधु साथियों किसे कहा जाता है? ये मुझे बताओ किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। क्या? देश बंधु। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट चलिए आगे। हाँ जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। लोक नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। महामन्ना किसे कहा जाता है? महामन्ना किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। लाला लाजपत राय। सरदार किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार की उपाधि किसे मानी जाती है? वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। तो राजस्थान का शेक्सपियर पूछे तो कौन माना जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर माना जाता है। बताइए कमेंट में कौन माना जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर माना जाता है विजयदान देथा। कौन माना जाता है? विजयदान देथा। हॉकी का जादूगर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया गया? 29 अगस्त को। सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न माना जाता है। आपसे पूछे सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार माना जाता है साथियों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए, लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपसे पूछे कैप्टन कुल किसे कहते हैं? एम एस धोनी को। कैप्टन कुल किसे कहते हैं? एम एस धोनी को। दी बॉल किसे कहा जाता है? दी बॉल कहते हैं राहुल द्रविड़ को। किसे कहते हैं? राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ये अपने इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद महत्वपूर्ण नारे, इसके बाद में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, इतना पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आ जाएगा। अब नारा देखिए, क्या नारा है इसका? इसका नारा देखिएगा, प्रसिद्ध नारे के अंदर क्या है? मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी। क्या नारा है? मेरे शरीर पर, मेरे शरीर पर पड़ी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ताबूत में एक एक कील के नाम काम करेगी। एक एक कील के काम करेगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था साथियों। आगे नेक्स्ट देखो, हमने घुटनों को टेक कर रोटी मांगी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली इन्होंने। हमने घुटनों टेक कर रोटी मांगी थी, परंतु उत्तर भारत में पत्थर मिले। उत्तर भारत में पत्थर मिले। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है साथियों। वंदे मातरम किसने दिया था? वंदे मातरम किसने दिया था? ये दिया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसका बाद में वंदे मातरम किस समय, इसमें समय गाने में कितना समय लगता है? 65 समय लगता है। वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत माना जाता है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसको गाने में कुल कितने समय लगता है? 65 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 65 सेकंड का समय लगता है। वंदे मातरम समय गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। उसके बाद में राष्ट्र पहली बार कब गाया गया था? 1896 में। कब गाया गया था? 1896 में। और किस पुस्तक में लिखा हुआ है? आनंद मठ से लिया गया है। आपसे पूछे कि ये बताइएगा, जो वंदे मातरम है, वो जो राष्ट्रीय गीत है, वो कहाँ से लिया गया है? वो कौन सी पुस्तक से लिया गया साथियों? वो लिया गया आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये भारतेंद्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र का माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था साथियों? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया था। किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौन कहते हैं? ये मोहम्मद इकबाल कहते हैं, इनकलाब कहते हैं। कौन कहते हैं? मोहम्मद इनकलाब इकबाल, सॉरी, कौन कहते हैं? मोहम्मद इकबाल कहते हैं साथियों। उसके बाद में साम्राज्यवाद का नाश हो, ये कौन कहते हैं? वीर भगत सिंह कहते हैं। कौन कहते हैं? वीर भगत सिंह। वीर भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को वीर भगत सिंह को फांसी हो जाती है। उसी समय के बाद में आपके के कहानी जो एक लिखी हुई, क्या कुण सा में गो देश में रहना है, हरियाणी भाषा में पंक्ति, कुण सा में गो देश में रहना है, माँ बाप ते सामन तैरेगे, कि भगत सिंह से शेर सुर में जामन तैरेगी। ए सोने की चिड़िया कित उड़गी मार उडारी, ए सोने की चिड़िया कित उड़गी मार उडारी, आपने देश में जामा लुटेरा के कहना रहा ने, वो ताला के करे रुखाड़ी जो खुद बनावे चोरा ने। अरे दुश्मनियाँ सर चढ़ के बोले, अरे दुश्मनियाँ सर चढ़ के बोले, नाम कंपन तैरेगे, कि भगत सिंह से शेर सुर में जामन तैरेगे, कि भगत सिंह से शेर सुर में जामन तैरेगे। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी, देश की पूजा, देश की पूजा ही राम की पूजा मानी जाती है।
ये कौन कहते हैं? मदन लाल डींगरा कहते हैं। कौन कहते हैं? मदन लाल डींगरा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामल दास गुप्ता का नारा माना जाता है। किसका माना जाता है? श्यामल दास गुप्ता। कर मत दो प्रसिद्ध नारा किसका माना जाता है? कर मत दो प्रसिद्ध नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किसे कहते हैं? सरदार भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। अब देखो नेक्स्ट नारा, खून से खेलोगे होली अगर बर्तन मुश्किल है, वतन मुश्किल में है। आपसे पूछेगा खून से खेलोगे होली अगर वतन मुश्किल में है, तो अशफाक अल्लाह खान कहते हैं। कौन कहते हैं? अशफाक अल्लाह खान कहते हैं, अल्लाह खान। उसके बाद में पूर्व स्वराज्य का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी बापूजी ने नारा दिया करो या मरो का नारा कौन देता है? महात्मा गांधी देते हैं। कौन देते हैं? महात्मा गांधी। कौन सा नारा? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार मेरे लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार की मृत्यु के बाद 1000 जीवन में खुद अवतार लेगा। ये कहता है सुभाष चंद्र बोस। कौन कहता है? सुभाष चंद्र बोस कहता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज मेरा सिद्ध जन्म अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। कौन कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक का नारा माना जाता है। अब प्रसिद्ध मेले पे आइएगा। किस पे आइएगा? प्रसिद्ध मेले। चल मेले नु चलिए, प्रसिद्ध मेले भारत के। पोपटी धर्म लोगों का त्यौहार किसका माना जाता है? ये माना जाता है पारसियों का। किसका माना जाता है? पारसियों का माना जाता है। नवन्ना नामक फसल त्यौहार किसका माना जाता है? पश्चिम बंगाल का। किसका माना जाता है? पश्चिम बंगाल का। बगथुम्मा नामक फूल उत्सव है तेलंगाना का। उसके बाद में अयोंगा सांग मणिपुर का। ऊंट का प्रसिद्ध उत्सव पुष्कर मेला। ऊंट का प्रसिद्ध उत्सव है पुष्कर मेला। बुहांग बिहू असम का। बिहांग बहू असम का बिहू माना जाता है, असम की बहू है ना, ऐसे याद कर लो। आगे देखिएगा, कंबाला नामक त्यौहार कर्नाटक। कंबाला कर्नाटक। आदिवासी त्यौहार भगता पर्व झारखंड का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? झारखंड का। अब्बू-बाची का मेला असम का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? असम का। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में माधोपुर मेले का आयोजन हुआ गुजरात में। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में माधोपुर मेले का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ था? गुजरात। गुजरात की राजधानी पूछे तो कौन सी मानी जाती है साथियों? गांधीनगर। कौन सी मानी जाती है? गांधीनगर मानी जाती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर मानी जाती है। आगे देखो नेक्स्ट, आगे पूछे तो रंगोली बिहू त्यौहार कहाँ का माना जाता है? असम का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? असम का। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार में। इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार में। उसके बाद में बाली तृतीय नामक उत्सव। बाली तृतीय नामक उत्सव है उड़ीसा में। उसके बाद में केला पौधा उत्सव कर्नाटक है। केला पौधा उत्सव फसल उत्सव है कर्नाटक में। आपसे पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दस इन फेस्टिवल का आयोजन नेपाल में होता है। खिचड़ी उतरना लोहड़ी का अन्य नाम। देखो मकर संक्रांति, लोहड़ी पंजाबी में कहते हैं। खिचड़ी उत्तरायण लोहड़ी का अन्य नाम है मकर संक्रांति। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन होता है उज्जैन में। कहाँ होता है? उज्जैन में। पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन है जो वर्तमान अभी चल रहे हैं, फिलहाल मेला लग रहा है, 12 वर्ष में एक बार लगता है।
और जाक्कू नामक फेस्टिवल नेपाल में होता है। नेपाल की राजधानी पूछे तो काठमांडू। कौन सी है? काठमांडू। अल्ली आई लिगांग त्यौहार असम का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है साथियों? असम का माना जाता है। नेक्स्ट आओ, यीदम मी फी नामक त्यौहार असम का माना जाता है। यीदम मी फी नामक त्यौहार असम का। जल्लीकट्टू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ से होता है? तमिलनाडु से। जल्लीकट्टू फेस्टिवल का आयोजन तमिलनाडु में। गुरु गुंगा नामक त्यौहार कहाँ का है? हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। हेमिस नामक फेस्टिवल कहाँ होता है? लद्दाख में। कहाँ होता है? लद्दाख में। उतारना नामक फसली त्यौहार कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। ओणक फेस्टिवल फसल की कटाई केरल में होती है। कहाँ होती है? केरल में होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फुलची राज्य का एक संगीत त्यौहार माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? ये माना जाता है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का माना जाता है? हिमाचल प्रदेश का। बिहू नृत्य असम का। बिहू नृत्य असम का। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। ओणम त्यौहार केरल का। ओणम त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओणम त्यौहार केरल का माना जाता है। लोसर भी इंपॉर्टेंट है। लोसर लद्दाख का। लोसर महोत्सव लद्दाख का। उससे बाद में पूछे हेरत त्यौहार जम्मू कश्मीर का। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ का। उसके बाद में आपसे पूछे सप्तुक गुस्टर फेस्टिवल पूछे तो लद्दाख का माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, ओणम इंपॉर्टेंट है। ओणम केरल का माना जाता है। आपसे पूछे कचौथ उत्सव जम्मू कश्मीर का। बेनालू त्यौहार तेलंगाना का। लोसंगा भी इम्पोर्टेंट है। लोसंगा त्यौहार सिक्किम का। आपसे पूछे हरियाली महोत्सव और वन महोत्सव, ये दोनों नई दिल्ली में मनाए जाते हैं। उसके बाद में हरेली त्यौहार। हरेली एक त्यौहार हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और उत्तराखंड में भी मनाया जाता है। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में मनाया जाता है। मोंग योंग त्यौहार नागालैंड का माना जाता है। पोंगल त्यौहार इंपॉर्टेंट है साथियों। पोंगल तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु का। फगवा त्यौहार होली पर मनाया जाता है। फगवा यानी फागण, फागण यानी होली, फगवा यानी होली, फागण। फूलदेई महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलदेई महोत्सव बहुत बार एग्जाम में आता है। उत्तराखंड का माना जाता है। किसका माना जाता है? उत्तराखंड का माना जाता है साथियों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, उसके बाद में खजुराहे पूछे तो खजुराहे नृत्य या इनका नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश का है। सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल त्यौहार झारखंड और छत्तीसगढ़ का है। सरहुल झारखंड छत्तीसगढ़ का। नवरोहे महोत्सव जम्मू कश्मीर का माना जाता है। मांडू महोत्सव पूछे तो मध्य प्रदेश का। उसके बाद में ट्यूलिपी फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का माना जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड का। फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश का। मिंजार मेला हिमाचल प्रदेश का। मिंजार हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद में गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नव वर्ष में मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, मरु त्यौहार आपसे पूछे कि मरु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। मिंजर मेला पूछे तो हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछे मरु महोत्सव राजस्थान, हमारो प्यारो राजस्थान में मनाया जाता है। उसके बाद में लोहड़ी महोत्सव पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी बोलो इसको, लोहड़ी को। लोहड़ी महोत्सव पंजाब में। हेमिस महोत्सव लद्दाख में। उसके बाद में देखिए गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में नववर्ष पर। जल्लीकट्टू इंपॉर्टेंट है साथियों। जल्लीकट्टू कब मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। डोल उत्सव है तो पश्चिम बंगाल में। थाई पुसम तमिलनाडु का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? तमिलनाडु का। भीमकुट त्यौहार पूछे तो मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का माना जाता है। नेक्स्ट देखो, भारत के नृत्य व मेले व त्योहार। भारत के नृत्य मेले और त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार देखिए, नृत्य त्योहार देखिए, राष्ट्रीय त्योहार 3 मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती और
गणतंत्रता दिवस। अब देखिए लूड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य है? लूड़ी नृत्य हरियाणा का है। लूड़ी नृत्य पूछे तो हरियाणा का। बल्ला थोल पुण्य जीवित नृत्य का अन्य नाम क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने हर एग्जाम को देखते हुए इस क्लास का डिस्कशन किया है और पूरा निचोड़ निकाला है, उसके बाद में इस क्लास को मैंने शुरू किया है। कथकली, उसके बाद है पुनरुज्जीवित पुनरुज्जीवित नृत्य का अन्य नाम कथकली माना जाता है। अकिया नाट नृत्य असम का माना जाता है। देव नृत्य कुचिपुड़ू पूर्वी भारत का नृत्य मणिपुरी, कौन सा माना जाता है? मणिपुरी माना जाता है। कौन सा माना जाता है? मणिपुरी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आदिपुरम त्यौहार तमिलनाडु का है। पोइला बोईसखाला ये पश्चिम बंगाल का है। सरहुल कौन सी जनजाति का? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सरहुल कौन सी जनजाति का है? ये उराव जाति का है। रण त्यौहार कहाँ का है? गुजरात का है। रण पूछे तो गुजरात का। उसके बाद में आपसे पूछे देव नृत्य पूछे तो कुचिपुड़ी। पूर्वी भारत का नृत्य मणिपुरी। उसके बिंबावती देवी का संबंध किससे है? मणिपुरी से। रंगोली भारत के लोक कला महाराष्ट्र की मानी जाती है। सरहुल इम्पोर्टेंट है। सरहुल कहाँ का माना जाता है? झारखंड में। सरहुल झारखंड। यक्षगान पूछे तो कर्नाटक। डांडिया रास पूछे तो गुजरात। डांडिया पूछे तो डांडिया रास गुजरात का माना जाता है। डांडिया गुजरात का माना जाता है, डांडिया। उसके बाद लावणी नृत्य महाराष्ट्र का है। लावणी पूछे तो महाराष्ट्र में की जाती है। युगादि नव वर्ष में दक्षिणी भारतीयों द्वारा। उसके बाद रथ यात्रा उत्सव उड़ीसा का। कर्मा पूर्व बिहार झारखंड का माना जाता है। ओणम पूछे तो ओणम त्यौहार केरल का माना जाता है। पोंगल त्यौहार पूछे तो तमिलनाडु का माना जाता है। रंगोली बिहू पूछे तो असम की मानी जाती है। रंगोली बिहू पूछे तो असम की मानी जाती है साथियों। उसके बाद में आपसे पूछे ईद उल जुहा किसकी याद में? हजरत इब्राहिम की याद में। आदिवासी का मेला वनेश्वर मेला राजस्थान में कौन सा जिला? डूंगरपुर नहीं सॉरी बांसवाड़ा। उसके बाद में मध्य प्रदेश का कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश का कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। आप आदिवासियों कुंभ वनेश्वर धाम डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर है साथियों। आगे नेक्स्ट देखो। हाँ जी, तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक कौन सा माना जाता है? लोसर त्यौहार माना जाता है। कौन सा माना जाता है? लोसर त्यौहार। उसके बाद में फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश का। माधवपुर मेला गुजरात का माना जाता है। लुई नसाई का उत्सव मणिपुर का माना जाता है। सोनार मेला बिहार का माना जाता है। कुंभ का माना जाता है उज्जैन। उसके बाद में हरिद्वार नासिक 4 मेले माने जाते हैं कुंभ मेले में। उसके बाद में आपसे पूछे सिग्मोत्सव गोवा का माना जाता है। उसके बाद में बिहुला त्यौहार बिहार का। अबुबाची त्यौहार असम का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? अबुबाची त्यौहार असम का माना जाता है। हरिद्वार नासिक कुंभ मेला। अम्बुबाची मेला असम का। सोलांग त्यौहार अरुणाचल प्रदेश का। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा का। खासी महोत्सव मेघालय का। उत्कर्ष महोत्सव नई दिल्ली का। उसके बाद देवी धुरा मेला उत्तराखंड का माना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी उड़ीसा का माना जाता है। ईस्टर का त्यौहार गुरुवार को बनाया जाता है। ईस्टर का त्यौहार कब बनाया जाता है? गुरुवार को बनाया जाता है। ईस्टर का त्यौहार पूछे तो कब बनाया जाता है? गुरुवार को बनाया जाता है। नेक्स्ट चलो, नुआखाई आपसे पूछे नुआखाई उड़ीसा का माना जाता है। खासी महोत्सव मेघालय का है। उत्कृष्ट महोत्सव नई दिल्ली का है। आपसे पूछे
देवीपुरा मेला उत्तराखंड, जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी उड़ीसा का माना जाता है। ईस्टर का त्यौहार गुरुवार को बनाया जाता है। माटी की पूजा ये इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में, राजस्थान बीकानेर में। भारत ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली, ये भी इम्पोर्टेंट, दोनों इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो बीकानेर ऊंट महोत्सव और भारत ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। पावलकुट महोत्सव मिजोरम का माना जाता है। उसके बाद है बीमचू त्यौहार सिक्किम का माना जाता है। नेक्स्ट, मड़ाई त्यौहार पूछे तो छत्तीसगढ़ का माना जाता है। गणगौर त्यौहार पूछे तो राजस्थान का माना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है चापचर ऊंट महोत्सव। चापचर ऊंट महोत्सव मिजोरम का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? मिजोरम का माना जाता है। भारत भाग्य विधाता उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। उसके बाद है गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर का। चिरथाई उत्सव तमिलनाडु का। योसांग त्यौहार मणिपुर का। कटियम केरल का माना जाता है। उसके बाद में लोक कला उत्सव केरल की मानी जाती है। मोवासू महोत्सव नागालैंड का माना जाता है। कहाँ का माना जाता है? नागालैंड का माना जाता है। आपसे पूछे चिरथाई महोत्सव तमिलनाडु का। योसांग त्यौहार मणिपुर का। कट्टियम केरल का माना जाता है। वेनालू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेनालू पर्व तेलंगाना का माना जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का माना जाता है। फूलों का त्यौहार तेलंगाना का माना जाता है। उसके बाद में आपसे पूछे लोकरंग त्यौहार मध्य प्रदेश का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे उगादी पूर्व कर्नाटक और तेलंगाना का माना जाता है। संगाई उत्सव पूछे तो संगाई मणिपुर का माना जाता है। काला घोड़ा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। काला घोड़ा पूछे तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस है, उनको अपन चर्चा कर लेंगे। जो बार बार पूछे जाते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण दिवस, सुनिए। ये इम्पोर्टेंट है। एड्स दिवस कब बनाया जाता है? एड्स दिवस बनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्स दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस पूछे तो 14 दिसंबर को। विश्व सहकारी दिवस पूछे तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस पूछे तो 5 नवंबर को। विश्व वृद्ध व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करूं तो डाक टिकट दिवस कब बनाया जाता है? कौन सा दिवस है? विश्व डाक टिकट दिवस है 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। ग्लोबल हैंड बॉक्सिंग दिवस 15 अक्टूबर को बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे तो कब बनाया जाता है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे आपसे तो ये कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया जाता है? 8 सितंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 8 सितंबर को बनाया जाता है। सामाजिक न्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस वाला। सामाजिक न्याय विश्व दिवस सामाजिक न्याय का विश्व दिवस 20 फरवरी को बनाया जाता है। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को। शून्य भेदभाव दिवस पूछे तो शून्य भेदभाव दिवस 3 मार्च को बनाया जाता है। आगे पूछे आपसे कि विश्व वन्य जीव दिवस कब बनाया जाता है? ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे कब बनाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछे ग्लोबल रीसाइलिंग दिवस कब बनाया जाता है? 18 मार्च को। कब बनाया जाता है? 18 मार्च को बनाया जाता है। विश्व नींद दिवस कब बनाया जाता है? नींद लेने का अधिकार होता है ना, हाँ, 18 मार्च को। कब बनाया जाता है? 18 मार्च को। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब बनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च को। कब बनाया जाता है? 21 मार्च को बनाया जाता है। विश्व, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा? विश्व क्षय रोग दिवस कब बनाया जाता है? 24 मार्च को। कब बनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व हेमोपैथी दिवस
10 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 10 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस पूछे तो कब बनाया जाता है? 17 अप्रैल को। कब बनाया जाता है? 17 अप्रैल को। प्रवासी भारतीय दिवस कब बनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 9 जनवरी को। विश्व भूमि दिवस पूछे तो कब बनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस पूछे तो 25 जनवरी को। कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को बनाया जाता है। उसके बाद में विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को बनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस पूछे तो कब बनाया जाता है? 25 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व विधायक संपदा 26 अप्रैल को। राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भी इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। पुस्तक दिवस पूछे तो कब बनाया जाता है? 23 अप्रैल को बनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय मई का पहला दिवस मनाया जाता है, मई का पहला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस पूछे तो 20 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंपॉर्टेंट है, कितने? 18 मई को बनाया जाता है। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये भी बताओ कब बनाया? 24 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती? 24 अप्रैल को। आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछे तो 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, 12 मई को। कब बनाया जाता है? 12 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस पूछे तो 11 मई को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस पूछे तो 3 मई को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस इम्पोर्टेंट है, प्रवासी भारतीय दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 10 जनवरी को बनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवा तस्करी 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछे तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछे तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछे तो 2 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस भी इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पूछे तो 2 फरवरी को। कैंसर दिवस पूछे तो 4 फरवरी को। विश्व दहलनी दिवस पूछे तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व दहलनी दिवस 10 फरवरी को। रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व रेडियो दिवस पूछे तो 13 फरवरी को। तेरा मेरा रेडिया, तेरो मेरो रेडियो, हाँ, विश्व रेडियो दिवस है 13 फरवरी को। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आएगा भाई, छपेगा आपके एग्जाम में, छपेगा, इसको रट लेना, छपेगा तो छपेगा 25 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है 28 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व जल दिवस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं सभी क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये भी एग्जाम में आया हुआ है 7 मार्च। परिक्रमा दिवस ये भी एग्जाम में आया हुआ है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 अगस्त। हाथी दिवस है, हाथी मेरा साथी, 12 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त। शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को मनाया जाता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, परिक्रमा दिवस है 23 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन आएगा भाई, छपेगा आपके एग्जाम में, 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस है 1 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस है 12 मई को। तम्बाकू विश्व दिवस है 31 मई को। विश्व दुग्ध दिवस है 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में छपा है और आप भी छपेगा 5 जून में, 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ,
विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पूछे तो 5 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछे विश्व विश्व खाद्य दिवस पूछे तो 16 अक्टूबर को। विश्व शौचालय दिवस 9 नवंबर को। संविधान दिवस इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस इम्पोर्टेंट, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को। डॉक्टर दिवस है 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बनाया जाता है। नेशनल मंडेला दिवस पूछे तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछे तो कौन सा? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस पूछे तो 11 जुलाई। नेल्सन मंडेला दिवस है 18 जुलाई। कारगिल विजय दिवस इंपॉर्टेंट है 26 जुलाई। आपसे अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस 29 जुलाई। हिरोशिमा 6 अगस्त को बनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस इंपॉर्टेंट है 9 अगस्त को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 9 अगस्त को बनाया जाता है। ये अपनी क्लास होती है कंप्लीट। कैसी रही क्लास? सभी मेरे भाई बंधु, मेरी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें कैसी लगी आपको क्लास। इससे बाहर कुछ नहीं। ओके, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसी लगी क्लास आप अपना प्यारा सा एक कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।